हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जानकी जियाची से पूछता है क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो वहां पर ही शियान और रोमियो भागते हुए आते हैं और शियान आकर चिल्लाने लग जाती है कि जानकी तुमने टाइम देखा है, तुम अभी भी इससे ओवर टाइम काम ले रहे हो, तुम्हें कुछ इंसानियत है। तो रोमियो कहता है कि इस तरह बात तो मत करो। तभी वो उसे कहती है शट अप और जियाची को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जाकी नीचे आ रहा होता है तो रोमियो आके उसे क्वेश्चन करता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने डॉक्टर को चेक नहीं करवाया। तभी वो उसे कहता है कि रात भर तक मैं यही सोचता रहा कि आखिर वो फ्रीज रूम को किसने लॉक किया था। तो रोमियो उसको बताता है कि हमने फुटेज चेक कर लिया है, ये लियो ही था, ये ड्यूटी पे था, इसको निकाल दिया गया है, तो इसने बहुत ज्यादा पी रखी थी तो इसलिए तुम लोगों को लॉक कर दिया, हमने उसको कस्टडी में ले रखा है। तभी जानकी उसको कहता है कि उनको एम्बैरेस करने की जरूरत नहीं है। तभी फिर रोमियो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, इन चीजों पे तो पहले तुम बहुत ध्यान देते थे। तो वहीं जानकी कहता है कि अब लेकिन हम खतरे से बाहर है इसलिए उसको एम्बैरेस करने की जरूरत नहीं। तो रोमियो कहता है कि अरे वाह, तुम तो पहले से बहुत बदल गए हो, तुम्हें इतनी इंसानियत कैसी आ गई, कहीं ये सब कुछ रात की वजह से तो नहीं हुआ। चलो चलो मुझे ये बताओ रात क्या कुछ हुआ था। तो जानकी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम जाओ टाइम देखो, काम पे जाओ। इधर से दिखाते हैं कि जियाची वॉमिट कर रही होती है तो एक पर्सन उसके पास आकर बैठता है और बुरी नजर से उसको देख रहा होता है। तो अचानक से जियाची की जाग होती है और वो सोचती है कि आखिर ख्वाब में मुझे ये कौन पर्सन नजर आया है। तभी वो टाइम देखती है और कहती है उफ मैं तो लेट हो गई और काम पे जाने के लिए भागती है। अब जियाची जैसे ऑफिस आती है तो फियोना उसको सुनाने लग जाती है कि तुम बहुत स्टूपिड लड़की हो, तुम्हारी वजह से सारा काम खराब हो गया। तभी वो इसे कहती है कि हुआ क्या है, इतना ज्यादा तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। तो चेंजिन ये कहती है कि जो हमारे ओपन सेरेमनी के गेस्ट थे उसको तुम्हारी वजह से स्किन एलर्जी हो गई है, तुमने गलत प्रिस्क्रिप्शन लिखा था। तभी फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चेंजिन को उसका असिस्टेंट डायरेक्टर आकर यही बताता है कि हमारी स्पेशल गेस्ट हमारे काम से बहुत सेटिस्फाइड है, लेकिन उसका प्रॉब्लम है कि उसे कॉस्मेटिक से एलर्जी हो जाती है। तो वहां पर ही चेंजिन उस मेन पेज को प्रिस्क्रिप्शन से फाड़ देती है। तभी फिर वो कहती है कि ये तो बहुत सिंपल काम था जियाची, मुझे तो लगा तुमसे हो जाएगा लेकिन तुमने क्या कर दिया। तो फियोना कहती है कि तुम इस तरह इतने आराम से इससे बात क्यों कर रही हो, सारा कसूर इसका है, ज्यादा बेस्ट यही रहेगा इसको काम से हम निकाल देते हैं। इधर से जानकी अपना सेशन ले रहा होता है तो इसकी लेडी डॉक्टर इसको कहती है कि बहुत टाइम बाद आपके चेहरे पे स्माइल दिखी है। तो वो ये भी पूछती है कि आपकी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, उससे तो बहुत बेहतरी फील हो रही है, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मिस फ्लावर के साथ आपका अभी भी कांटेक्ट है कि नहीं। तो वहीं जानकी कहता है कि हाँ वो तो मेरे ऑफिस में काम कर रही है और उसे देखकर मुझे लगता है कि हमारे दरमियान कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि मुझे उसे देखकर कुछ याद आने लगता है। तो उसकी लेडी डॉक्टर उसको यही एडवाइस करती है कि जिस तरह से आपके इमोशन और फीलिंग्स में बहुत सी चेंजिंग और अच्छी चीजें आई हैं तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप उस लड़की से कांटेक्ट में ही रहें। अब जियाची उन स्पेशल गेस्ट के आगे सॉरी करती है और एक गिलास पानी का लेकर उनसे एक्सक्यूज करने लग जाती है कि ये सारी गलती मेरी है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो वहाँ पर एक मेल बैठा होता है, वो कहता है कि अच्छा सिर्फ एक गिलास पानी का दिखा के तुम सॉरी कर रही हो। तो वहाँ पर ही चेंजिन ये कहती है कि चले मैं इसको वाइन दे देती हूँ लेकिन आप लोग इसे माफ कर दें। तो वहाँ पर ही फिर से वो मेल कहता है कि एक गिलास वाइन से क्या होगा। तो इसके सामने बहुत ज़्यादा वाइन के ग्लासेस रख दिए जाते हैं और चेंजिन जियाची से ये कहती है कि प्लीज़ ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं तो तुम्हें इनका कहना मानना होगा। तो वहाँ पर ही जुर्माने के तौर पर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स पीती जाती है। अब लास्ट ड्रिंक देने लगती है तो वहाँ पर ही उसको वॉमिट से आने लगती है, वो बाहर चली जाती है। तो कुछ देर बाद वो मेल कहता है कि मैं ज़रा इसको देख कर आता हूँ। अब जियाची बाहर वॉमिट्स कर रही होती है तो वो मेल उसके पास आकर बैठता है और उसको कहता है कि अच्छा तुम ठीक हो कि नहीं। तभी फिर वो उस पर बुरी नज़र रखता है और उसे कहता है चलो मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। वो इनकार भी कर रही होती है। तभी वो कहता है कुछ नहीं होता, हम एक टीम से ही तो हैं। अब वो उसको ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जा ही रहा होता है कि वहाँ पर ही पीछे से जानकी आता है और ज़ोर से उसको पाउंच मारता है। तभी फिर वो मेल कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत। तभी फिर वो जियाची को गोद में उठाता है और वहाँ से उठा के ले जाता है। अब वो पर्सन आकर चेंजिन को सब कुछ जानकी के बारे में बता देता है। तभी वो कहती क्या, जानकी को इस बारे में कैसे पता चला। तभी फिर वो इनसे सॉरी करना चाह रही होती है और वो लेडी कहती है कि बस बहुत हो गया, पहले तुम लोगों ने हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाया और अब तुम लोगों ने हमारे क्लाइंट को, तो हम तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। और वो खफा होकर वहां से चली जाती है। तो चेंजिन जानकी के पास जाती है और उससे कहती है कि जानकी तुम ये सब कैसे कर सकते हो, तुमने इस सिचुएशन में मुझे तन्हा छोड़ दिया है। तो वो उसको सॉरी करता है। तभी वो कहते हैं हम किसी और गेस्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो उसे कहती कि नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरह के गेस्ट मिलना इतना आसान नहीं होता है। मैं इनको मनाने की कोशिश करती हूँ और मुझे यकीन है कि मिसेस लिन मान जाएंगी। तभी वो उसे कहता है कि तुम्हारी हार्ड वर्किंग के लिए थैंक यू। तभी वो मन में सोचती है कि देखो सही कि मैं ओपन सेरेमनी के दिन जियाची तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। इधर से सेरेमनी की तैयारी चल रही होती है तो
जियाओची कहती क्या मिसेस लिन अटेंड नहीं करी सेरेमनी? तो वहाँ पर ही चेन जिनिंग ये कहती है कि ऑफ कोर्स तुमने काम ही ऐसा किया था और ना ही तुमने उन्हें सही तरीके से माफ़ी मांगी। तो वहीं झांकी आके कहता है कि तुमने तो कल कहा था कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। तभी वो उसे कहती है कि मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, एक ने स्किन किसी की ख़राब कर दी और दूसरे ने उसी के क्लाइंट को मुक्का मारा। तो वहाँ पर ही झांकी कहता है कि ठीक है, हम कोई और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी फिर चेन जिनिंग ये कहती है कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। वैसे भी मुझे मिसेस लिन ने मैसेज किया है, उनकी ये डिमांड है कि अगर जियाओची इस सेरेमनी में नहीं मौजूद रहेगी तो ही वो इस सेरेमनी को अटेंड करेंगी। तभी वो कहती है कि झांकी, मैं उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करती हूँ, आगे तुम लोग सोच लो। तो जैसे ही वो जाती है तो जियाओची झांकी से कहती है कि मैं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, वैसे भी ये सारा प्रॉब्लम मेरी वजह से हुआ है, तो मैं इस सेरेमनी को अटेंड नहीं करूँगी। तो जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो दिखाते हैं कि डायरेक्टर गुजर रहा होता है और उसका धक्का झांकी को लगता है। तो झांकी देखता है कि कुछ फाइल्स हैं। वो कहते हैं ये क्या? तभी वो कहते हैं कि ये जियाओची की फाइल्स हैं, उन्होंने कुछ मुझे करेक्शन का कहा था। तो जैसे ही वो देखता है वो कहता है क्या जियाओची को सेलो प्ले करना आता है? तभी फिर वहाँ पर उसको फिर कुछ याद आने लगता है कि जियाओची बैठकर सेलो प्ले कर रही होती है और झांकी पीछे से उसको देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। तभी फिर वो डायरेक्टर से कहता है कि सेलो लाने की तैयारी करो। तो डायरेक्टर कहता है क्या मतलब, आप चाहते हैं कि जियाओची परफॉर्म करे, अगर उसने कोई गड़बड़ कर दी तो? तभी फिर झांकी कहता है कि तुम ज्यादा बातें मत करो, जो कहा है वही करो। अब झांकी जियाओची को पार्लर लेकर जाता है तो वो कहती है कि यहाँ मेरा क्या काम? तो उसे कहता है कि तुम खुद देख लेना। अब जियाओची को अच्छे से रेडी किया जाता है तो जैसी रेडी होकर आती है वो झांकी को कहती है क्या मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ? तो फिर वो उसको देखता है तो देखते ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तभी फिर वो कहती है कि मुझे भी लग रहा है मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं जा रही हूँ। तो उसको पीछे से पकड़ता है और उसे कहता है कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। इधर से जैसे ही जियाओची को पता लगता है कि उसने परफॉर्म करना है तो वो कहती है कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि चेन जिनिंग आती है और कहती है कि झांकी ये तुम क्या करने जा रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस तुम इसको दे रहे हो। तभी वो कहता है कि तुम तो मिस लिन को हैंडल ना कर पाई, तो अब ये तुम मुझ पे छोड़ दो। तभी फिर चेन जिनिंग को कोई पीछे से बुलाता है कि आपको बुला रहे हैं। तो जैसे ही वो जाती है तो ये जियाओची को समझाता है कि तुम ऐसे परफॉर्म करना कि जैसे तुम नॉर्मल रूटीन में परफॉर्म कर रही हो। तभी वो इसे कहती है कि मैंने कभी भी पब्लिक में इस तरह से परफॉर्म नहीं किया, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? तभी वो इसे कहता है कि मैं हूं ना, इट्स ओके, कुछ नहीं होगा। तभी फिर वो जाने लग रही होती है, फिर वो मुड़कर देखती है झांकी को और झांकी उसको इशारा करता है कि तुमसे हो जाएगा। तो वो मुस्कुराती और वहाँ से चली जाती है। अब ये परफॉर्म करने के लिए जैसी जाती है तो सब लोग इसको देखकर पहले मजाक बनाते हैं कि एक तो तुमने गलती कर दी है और अब तुम परफॉर्म करने आई हो, ये तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है। तो वहाँ पर ही खुश हो रही होती है फियोना वगैरह। तो जैसे ये बैठने लगती है तो दिखाते हैं कि झांकी खुद अपनी गिटार लेकर आता है, तो वो परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है। तो ये उसको देखकर हैप्पी होती है तो ये भी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देती है। अब ये दोनों बहुत बेहतरीन किस्म का परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, सब हैप्पी हो रहे होते हैं। फियोना और चेन जिनिंग बहुत जेलस होती हैं। तो जैसे ही परफॉर्मेंस एंड होता है तो झांकी जियाओची को हाथ से पकड़ के खड़ा करता है और वहीं परफॉर्मेंस एंड करता है। सब क्लैप करते हैं और चेन जिनिंग जेलस होकर वहां से चली जाती है।